और चल कहीं और जाकर बसे हम। हो चल कहीं और जाकर बसे हम इस चमन में तो अपना कुछ भी सोचा विचारा नहीं है। आई बिन अनुज के यूं कैसे, ओ बिन अनुज के यूं कैसे, अब तो कोई हमारा नहीं। एक लड़का और एक लड़की। पहाड़ी, इस लड़के के तो गोली लगी है, लगता है मर गया। देखो ये लड़की जीवित है या मर गई? इसके आंखों से आंसू निकल रहे, लगता है जीवित है। विकराल सिंह, इसको हवा दो, हो सकता है होश में आ जाए। तब इससे पूछेंगे कहाँ की रहने वाली है और क्या इसका नाम है, जगह पे कैसे आई। हम लोग मारने के लिए नहीं आए, हमारा नाम, हम लोग डाकू है। मेरे पास तो लूटने को भी कुछ नहीं है। नहीं बहन, हम लोग लूटने के लिए यहाँ नहीं आए, हम लोग इस रास्ते से निकल रहे थे, तुम्हें और इस लड़के को देखा, इसलिए हम लोग ठहर गए। कहो बहन तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम दोनों लोग इस जगह पे कैसे आए हो? आपने मुझे बहन कहा है। हाँ बहन, बहन कहा है तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी भैया। भैया गंगा लुट गई, क्या भैया गंगा? रहा न कुछ भी पास, अब मैं जी कर क्या करूं, टूट गई सब आस। क्या कहा बहन गंगा? मेरा नाम गंगा है, मैं ग्राम बड़ेला की रहने वाली हूँ। ये मेरा प्रेमी अनुज, ये भी हमारे गांव में रहता है। सूरजपुर नहर चौराहा के रहने वाले जमींदार ठाकुर अरविंद सिंह वाला लाल बिहारी अमित राजवंशी ने मिलकर मेरी दुनिया तबाह कर दिया। मेरी माँ को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मेरे अनुज के पापा को मार दिया, अनुज को मार दिया, मेरी भी इज्जत लूट कर तड़पने के लिए जिंदा छोड़ दिया भैया। पहाड़ी, बहन गंगा के साथ में लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। सादाजी, तुम गंगा की संभालो, अरविंद की तो बुआ, और लाल 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 बिहारी की तो महतारी, और अमित की तो बहन। बचाओ
वो लोग बहुत खतरनाक इंसान है, तुम्हें जान से मार देंगे भैया। पहाड़ी भी अपना बहुत खतरनाक है बहन गंगा। फिर इतने टाइम सरदार चट्टान सिंह से अपने भाई से तुम्हें जो कुछ मांगना है वो मांग लो। आपने मुझे बहन कहा है। हाँ बहन। तो क्या जो मैं आपसे मांगू क्या मुझे दोगी? बहन गंगा, इतने टाइम जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा उस जगह पे सरदार चट्टान सिंह अपना खून बहा दे। तो फिर मुझे इस मां भवानी का सहारा दे दो ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदले चुका सकूं भैया, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। कुछ नहीं चाहिए तो तोड़ दे अपने हाथ की चूड़ियां और रोक मां भवानी इसकी सौगंध खाकर कहो सरदार चट्टान सिंह के साथ में या उनके साथियों के साथ में कोई गद्दारी मक्कारी करूं तो तो करना पड़े हर गरीबों की बनना तो शर्त मंजूर और सरदार जी आपकी मंजूर सरदार जी आपकी आज से तक गंगा ये बन जाएगी जिन दरिंदों से थी और मेरी दुश्मनी नाम दुनिया से उनका लूट कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है, तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगी यही दिल में। फिर बहन गंगा शाबाश भैया। जाल का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं। लाला लाल बिहारी अमित की बहन की ना चौदह तो पहाड़ी में आज मैं अनुज के खून की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने अमित राज से कहा था कि मुझे मार दे, लेकिन उसने मुझे बहुत ही जिंदा छोड़कर बहुत बुरा काम किया है। अनुज की लाश को अपने अड्डे पर ले चलो। आज से मैं कसम खाती हूँ कि छोड़कर मुझको जिंदा तूने दिया, मुझको दावत है, तुम तीनों को बर्बाद कर दूंगी किया मुझसे। अब कोई ना है बच्ची, अब लौड़िया बदमाश भाई है। ठाकुर की हवेली है, यही है। चारों से खेलो। आज साला लाल बिहारी ने भागने हम लोगों की सिगरेट ऐसे चलती रहेगी और हम लोग अपना भेष ऐसे ही बदलते रहे। हमें पशिया ही मत समझो, हमें समझो इच्छाधारी नागिन ना कह दो पनिहा। मेरे यार एक खुशखबरी तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो जो अनुज था उसको आज हमने गोली मार करके दुनिया से खत्म कर दिया और गंगा की इज्जत लूट करके उस शाली को तड़पने के लिए छोड़ दिया। अरे बहुत अच्छा। आओ बैठाओ, जरा शराब मंगाओ पिया जाओ। तुलसी कौन ले जाओ, तुलसी कौन उठा ले यार, तुलसी कौन उठा ले जाती है स्टेज पर।
नहीं है तेरे पास क्या? जब देखो तब हमेली पर चक्कर लगा। आज यहाँ से चुपचाप चला जा, अगर गया नहीं तो तेरी वर्दी वर्दी फाड़ डालूंगा। लेकिन ये माता चौथ हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। अरे साले कौरहा, साला टुकड़े खा करके जिंदगी पाला है और आज डायलॉग मारता है हथकड़ी फाड़। कौन पहने? दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल अफसर पैदा ही नहीं हुआ जो हम तीनों के हाथों में हथकड़ी पहना दे। तेरे जैसे ना जाने कितने अफसर इस थाना मचेटा में आए और ना जाने कितने कोई। चल चल जा। थाने में रहना है तो सहना है, वरना बोरिया बिस्तर बांधो चुदो यहाँ से। तो पहले का भूल गया रे, भूल गए? वैसे तो सोच कर गया था कि मैं तुम तीनों कुत्तों का गले में पट्टा डालूंगा, लेकिन अगर तेरा चैलेंज है तो ये जगत राज का भी चैलेंज है। आज तुम तीनों अपनी मर्जी से हथकड़ी पहनोगे। ये बात है, ये चैलेंज है तो हम लोगों का भी चैलेंज है कि हम लोग हथकड़ी नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। चल निकल। पहनेगा रे? तुम क्या आज तुम्हारे पुरखे भी पहनेंगे? अरे भगेला, कहाँ भाग कर जाओगे रे? फौज लेकर जा, चल। अरे कर दादा। फिर भाग गया वो उधर साल, फिर भाग गया। अभी तो अब जा रहे हो, अब तिरंदाजी करने जा रहे हो। नहीं नहीं त्रिपाठी भागा, शेखर चले जाने दो। शिकार वीडियो, वीडियो में वो साल होगा, भाग कर कहाँ जाएगा? हाँ। चलो वापस आओ। चलो चलो, उसका तो वीडियो बन गया, क्यों नहीं, वो मिलेगा जरूर। चलो इस साले गुंडों को ले चलो, चलो ले जाओ, वो साला खुद आ जाएगा। ले चलो। लेगो साला लेगो। क्या बात लाला? हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल थाना में जगत राज। क्या बात लाला, बहुत चौंक रहे हो, आवाजें सुने चौंकते हो। हाँ, थाने के जाओ, डायरेक्ट जाओ, अपने कहर दिखाई दो जाए थाने में। फोन लगाओ तो कि हेलो, मैं एससी रंजीत सिंह। कौन बोल रहा है? क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? मैं लाला लाल बिहारी। लाला लाल बिहारी जी। अरे कहो, हमारे दोस्त अरविंद सिंह का क्या हाल चाल है? बहुत बुरा हाल है। कुशल मंगल है? अभी अभी इंस्पेक्टर जगतराज, हाँ। ठाकुर साहब, हाँ। और अमित भैया को ले गो। क्या कहा? इंस्पेक्टर जगतराज भी इसको गिरफ्तार कर ले गया? पकड़ ले गो। तुम इस वक्त कहाँ पे हो? हम हवेली के बाहर खड़े हैं। अरे तो वहाँ क्या झक मार रहे हो? थाना मचेरा जाके मुझे बता के बहुत जल्दी छुड़ा के लाओ। देखो, थाने हम नहीं जाएंगे। अरे वो इंस्पेक्टर जगतराज अरविंद के साथ कुछ भी कर सकता है। चाहे कुछ भी करे, हम थाने की तरफ देखेंगे तक नहीं। तो ठीक है, तुम हवेली के अंदर छुप जाओ और मैं जा रहा हूँ थाने को। अभी सिस्टर को अच्छी तरीके से समझाता हूँ। हट जा टुकड़े खोर।
आजे गजब छोड़ आज्ञा का लगा के गजब ऐसा करके तुम्हें सर्वआज नहीं होता बदनाम तुम अजैसों से कानून है क्या किया है गुनाह तुम बता दे सही कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो मारते मारते कुत्ते की जैसे हालत बना दिया अभी तो कुत्ता बना है इन सालों को मार करके गिर इंस्पेक्टर सारे रुको ऐसे भी साहब सही यही है शॉप है डॉन वेडिंग इससे मैंने कहा डॉन वेडिंग आप यहाँ आइए आप यहाँ आइए जान से मार डालना चाहता है कीदड़ बना दूंगा कीदड़ सालों को कौन सा ऐसा गुनाह किया है गुनाह जी हाँ ऐसा कौन सा गुनाह है नहीं जो इन लोगों ने नहीं किया है लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ हेलका नंबर 6 की बेसहारा विधवा औरत मीना देवी जिसकी 2 एकड़ जमीन इन दरिंदों ने अपने नाम लिखवाकर उसे गोली मार दिया और क्या किया है उसी गांव का बेचारा गरीब किसान पंछी उसे क्या जिसकी 2 बीघे जमीन अपने नाम लिखाकर उसे जहर देकर के मार डाला और क्या मीना की बेटी देखा जो माँ के गम्मे में मुबतला थी इन दरिंदों ने उसके साथ दारिंदगी की बना बना इंस्पेक्टर रुको इसे सिपाहियों अरे साहब भाई साहब साहब भाई साहब साहब इंस्पेक्टर साहब आए लाख बड़ा बात करने के ऊपर भी रेखा के साथ बलात्कार किया एक गरीब की बेटी की इज्जत लूट ली और अगर मेरी बेटी हो अपनी बेटी हो अपनी बहन हो उसके साथ कोई दरिंदगी करे तो क्या करोगे साहब इस सेक्टर जगतराज सर कौन सा सबूत है तेरे पास कौन से गवाह है हेलो आवाज निकली फट्टा करूं स्वागत इंस्पेक्टर आप मुझसे बात कीजिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जी सर मीना ग्राम गड़ैला की रहने वाली 2 एकड़ जमीन के लिए उसे जान से मार दिया जी सर बंशीधर ग्राम बड़ैला का रहने वाला 2 बीघे जमीन के सर लिए एक गरीब इंसान के लिए 2 बीघे जमीन बहुत बड़ा माने रखते हैं स्वागत मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब होना चाहिए सर। मैंने कहा 2 बीघे जमीन के लिए जी सर। जहर देकर के मार दिया जी सर और ये रेखा इसकी इज्जत को लूट कर इसे खंजर से मार दिया जी सर कौन इस पे गवाह है गवाह है ये सर रेखा है जो मरने से पहले बयान दिया है दफा 307 का केस है धारा 307 देखिए सर उसके बयानों से हमने ये कंप्लेंट लिखा है और इन्हें गिरफ्तार किया है और इसको गिरफ्तार कर लिया जी सर इसके भाई बयानों से कहा गया इधर साहब तेज बोलने की कोशिश मत करना अब किस मुद्दे के ऊपर तू इन्हें गुनहगार साबित करेगा है क्या है फाइल फाड़ दिया सर तो क्या इनके गुनाहों को छुपा लेंगे अभी मेरे पास वो सबूत है जिस सबूत से मैंने फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा कौन सा ऐसा सबूत? वीडियो कहाँ है वीडियो कहाँ है वीडियो कहाँ है सामने पेश करो ला वीडियो दिखो ये है तेरे पुलिस कर्मचारी फर्जी काम कर रहा है पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है मैंने तुझसे क्या कहा था कि ठाकुर अरविंद सिंह चाहे जिस हल्के में जो भी काम करे कोई पुलिस टेस्ट नहीं कर सकती मेरे मना करने के बावजूद तूने हाथों में हथकड़ी डाल दिया खोलो मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया इन्होंने
किसी को जहर नहीं दिया, किसी की जमीन नहीं लिया है, किसी की इज्जत नहीं लूटा है। एसपी साहब, इस अफसर ने आज हम लोगों की बनी बनाई इज्जत को धूल में मिला दिया। समाज के सामने इसने हमें बेइज्जत किया है। जिस तरीके से इसने हमारी बेइज्जत किया है, अभी इस अफसर से कहो इसी समाज के सामने हम लोगों से इसी वक्त किया माफी गुस्से को कंट्रोल में रख के बात और काम करो। ये तुमने गलती की है। एक इज्जतदार इंसान को बेइज्जत करना ये कानूनन अपराध है, और ये अपराध तूने कानून की वर्दी को पहन करके किया है। इसलिए इन लोगों से माफी मांगो, ताकि तेरे जैसा सरफिरा इंस्पेक्टर फिर दोबारा इन इज्जतदार इंसानों के ऊपर ऐसा घिनौना केस लगाकर जानवर की तरीके से ना पीटे। इसलिए माफी मांगो। सोचो मत, माफी और खाली माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। एसपी साहब, इस अफसर से कहो अपनी नाक और अपना मस्तक हमारे जूतों पर रगड़े और कहे कि अनितराज मुझसे गलती हुई, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सुनाई नहीं दिया क्या? इस सेक्टर इन लोगों से माफी मांग। दिस इज माई ऑर्डर। नहीं, मैं उस मई का लाल नहीं जो संघर्ष करने से डर जाऊं। मंजिल पे कदम रखने से पहले हमने सोच लिया था कि मंजिल को पाने में बहुत कठिनाइयां होंगी, और उस कठिनाइयों से गुजरकर मैं मंजिल को पाकर रहूंगा। इसलिए मंजिल से कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। प्रधानमंत्री की तरीके से भाषण न मारो, माफी मांगो। अमित राज, अरविंद सिंह, अंसोरी। क्या भुन्न से कह के जोर बोलो? अंसोरी। खाना नहीं खायो क्या? अंसोरी। और जोर। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी मौजूदगी में हाथ उठाने की? जब कानून के पर्दे बंद हो तो कानून का तमाचा कानों के पर्दे को। शायद इन लोगों ने सुन न पाया हो। आपके सामने 4 बार गला फाड़ कर अंसोरी अंसोरी कहा। सर, अगर इसी तरह से कानून की बेइज्जती करवाना है तो सस्पेंड कर दीजिए, मुझे सस्पेंड कर दीजिए, या मैं अपनी नौकरी को इस्तीफा लगा दूं। बेइज्जत तो तूने मुझे किया है। एक सीनियर की मौजूदगी में लाख पलक वो करने पर तूने हाथ उठाया है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे एसपी साहब। एक जूनियर अफसर सीनियर के सामने हाथ उठा रहा है और तुम खामोश हो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात यहाँ नहीं, इसी वक्त लखनऊ विधानसभा मुख्यमंत्री के पास। नहीं, कंट्रोल। अरविंद से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी एसपी रंजीत सिंह जिंदा है, मरा नहीं है। और आज थाना मछेटा में ये दावे के साथ कह रहा हूं, जिला सीतापुर में 27 थाने हैं, और चाहे जिस थाने में आप जो भी कुछ करें तुम्हें पुलिस टच नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। इंस्पेक्टर जगतराज ने आज कानून की वर्दी को पहनकर आप लोगों को अपमानित किया है, इसलिए इंस्पेक्टर जगतराज की तरफ से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफी। तू कौन है? मैं थाने का इंचार्ज। और मैं कौन हूँ? आप हमारे सीनियर सर हैं। मैं एसपी रंजीत से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे काम में दखल देने की? जमीन और आसमान में क्या फर्क है, तू बताएगा या मैं तुझे बताऊं? मैं स्टाफ की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आज के बाद तुम्हें पुलिस टच नहीं करेगी, मेरा वादा। ठीक है, तुम
कहते हैं तो इस अवसर को माफ कर देता हूँ, लेकिन एक बात इसे अच्छी प्रकार से समझा दो कि आज के बाद अपनी गाड़ी लेकर थाना मचेटा से सूरजपुर नहर चौराहा नहीं आएगा, और कहीं भगवान कसम ये गाड़ी लेकर सूरजपुर नहर चौराहे पर आ गया तो उसी गाड़ी में इसको ठोक करके सूरजपुर से थाना मचेटा अरविंद सिंह, आज जैसी रंजीत सिंह तुमसे वादा करता है कि हमारे जीते जी जिला सीतापुर की पुलिस तुम्हें टेस्ट नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। आप जा सकते हैं। ये भी दिन आ गया है कि एक सीनियर अफसर को माफी मांगना पड़ रहा है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि तुमने ऐसा किया है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये पुलिस किस काम के लिए है? पुलिस को क्या करना चाहिए? किसे गिरफ्तार करना चाहिए? उसे गिरफ्तार कर लूं जिसके घर में खाने के लिए दाना नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं, उससे गिरफ्तार करना चाहिए। उससे गिरफ्तार करना चाहिए जो एक गरीब इंसान सुबह उठकर अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों की मजदूरी करने जाता है तो अपने बच्चों को झूठा हवाला दे करके चूल्हे के ऊपर तावा रख करके जाता है, और उसके भूखे बच्चे तावे की तरफ देखते हैं, फिर अपने बाप के आने वाले रास्ते पे कि मेरा गरीब बाप मेरा पेट भरने के लिए कुछ लेकर आएगा, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी गुनहगार है उसे गिरफ्तार करना चाहिए। इससे बढ़कर गुनहगार कौन? तो क्या आपने ये सोच रखा कि मैं ये जानता नहीं कि ये गुनहगार नहीं है? सर आप ही जानते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे गुनहगार को गिरफ्तार करके नहीं चाहिए, इसे गोली मार देना चाहिए।